ओम शांति। आज के बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली है 3/11/92। आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। बाबा ने कहा जिनके अंदर रूहानी रॉयल्टी है, माना आत्मिक दृष्टि वृत्ति है, और वो जो संपन्न आत्माएं, भरपूर आत्माएं, उनकी निशानी। तो बाबा आज चक्कर लगा करके चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा देखते हैं कितनी आत्माएं रॉयल्टी वाली आत्मा है, कितनी आत्माएं हैं रॉयल्टी और रियलिटी में चलने वाली हैं, अपने संपन्न स्वरूप को धारण करने वाली हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो कहते हैं हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं। तो बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थी माना, बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा। अगर कोई गुप्त पुरुषार्थ भी करेगा तो भी चलन चेहरे से तो पता चलेगा। गुप्त पुरुषार्थ किया हुआ है वो भी बाबा ने कहा चेहरे से दिखाई देगा। तो जितना जितना बाबा ने कहा बाबा से ऑनेस्ट होते जाएंगे, सच्चाई से चलते जाएंगे, उतना ही चलन चेहरे से बाबा ने कहा गुप्त खुशी भी दिखाई देगी, गुप्त पुरुषार्थ भी दिखाई देगा, और रियलिटी की रॉयल्टी कितनी है बाबा ने कहा वो भी दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि जो देवताओं की चलन है, रॉयल्टी है, वो इस समय ब्राह्मणों की होनी चाहिए। जब ब्राह्मण ही तो देवता बनेंगे, ब्राह्मणों ने अपने स्वरूप में जब लाया, जितना जितना लाया उतना ही बाबा ने कहा वो संपूर्ण मूर्त बने, उतना ही फिर उनका देवता स्वरूप बनता है। तो अपने स्वरूप को देखना है कि हम कितना अपने स्वरूप में ला रहे हैं। शांति, शक्ति, जो भी परमात्मा से गुण मिले हैं उनको स्वरूप में लाना है, जीवन में लाना है। तो बाबा ने कहा चाल चलन चेहरे से दिखाई देंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्मा ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी हो और अनादि काल में भी हो, और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल में स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीज, सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी चमक अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल फैमिली, बाबा ने कहा इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, तो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा व महान आत्मा की भी ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो, तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो।
ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न चाहते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानते नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक, वह रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन बाबा ने कहा स्वयं स्वयं को कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल चलन कहते हैं, बोल चाल दुनिया वाले साधारण शब्दों में कहते हैं। तो बाबा ने कहा तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी हैं। अगर स्वयं को कहते हैं मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये गुप्त हुआ? बहुत पत्र में भी ऐसे ही लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां भी नहीं जानती। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे चल क्या क्या करते हैं, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? हाँ, बाबा ने कहा पहले से ही बोल दिया हम क्या करेंगे, तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष कर दिया? तो जो अपने आप को ही कहे कि उनको क्या कहा जाता है, मियाँ मिट्ठू, तो मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत सहज है ना, कि अपनी तारीफ अपने आप ही कर देना। बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू बनना तो सहज है ना, तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर हो रहती हैं, और संपन्नता की निशानी है, वे सदा संतुष्ट तृप्त आत्मा रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थितियों में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगे। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय को नहीं देखती हैं, देखते भी हैं, सुनते भी नहीं सुनती हैं। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी तो बाबा ने कहा ऐसे ही रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि का वह समय नहीं देंगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख न डूबना।
रॉयल रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे। बाबा ने कहा जो आत्माएं अपने ऊंचे स्वमान में रहेंगी उनसे कभी व्यर्थ शब्द नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा, इसलिए युक्ति युक्त होगा, योग युक्त होगा। अर्थ युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भावना। बाबा ने कहा द्वापर युग से आत्मा व्यर्थ भाव में आ गई तो सभी आत्माएं भी भगवान के प्रति व्यर्थ भाव में आ गई। इनको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल्टी फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो बाबा ने कहा चेक करो, वृत्ति रॉयल है, दृष्टि रॉयल है, अर्थात सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हर आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल अर्थात दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखो। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देने वाला, सुख देना सुख लेना। श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो कि रॉयल बनना है। बाबा कहते ऐसे रॉयल बने हो या रॉयल बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल चलन चेहरे की रॉयल्टी को देखो, ऐसे फॉलो फादर ब्रह्मा बाप है। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही हो जाएगा। बाबा ने कहा एक तो फॉलो फादर कर सकते हो ना, बाप समान बनने के लिए पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज है ना, कॉपी करना आता है या बाबा कहते नहीं आता है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं विशेष गुरुवार के दिन, तो क्या करते हो? एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। नीत बाबा ने कहा जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगाया है। मधुबन बाबा ने कहा बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने चलन चेहरे से अपने बाबा कहते पुराने की आवश्यकता की आकर्षण, पुराने संस्कार की आकर्षण। बाबा ने कहा से मरना यह जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। यह तो बहुत सहज है ना, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और बाबा ने कहा पुराने संसार और पुराने संस्कार, इसमें सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसे जीते जी मरना है। पुराने स्वभाव संस्कार से मरना ही बाबा ने कहा जीते जी मरना है। भूलना, बाबा को सुना देना, ये है जीते जी मरना। तो कौन कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब बैठ सकते हैं ना। स्टेज पर बैठना मना करने, बाबा ने कहा स्टेज पर बैठना मरना मनाना। जब मर गए तो बाबा ने कहा मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसी जीते जी मरना, इसको कहा जाता है। बाबा कहते जीते जी मरना इसको कहा जाता है। उसके लिए कितने तैयार हो?
के सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मान करके जाते हैं, फिर कोई कोई बात सामने आती है तो वह जिंदा हो जाते हैं। फिर से बाबा ने कहा जो बुराइयां हैं वो पनप आती हैं। यादगार में भी दिखाते हैं, रावण का सिर एक काटते हैं फिर दूसरा हो जाता है, दूसरा सिर आ जाता है तो दूसरा आ जाता है। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। सिर्फ कहते समझते हैं हमने रावण को मार दिया। तो बाबा ने कहा यहाँ फिर बाप कहाँ से आ गया, लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न कर बाबा ने कहा अपने कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में चले जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दिया तो रूप बदल कर, बाबा ने कहा रूप बदल करके माया बार करेगी। माया का बार यह चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल्टी परिवार की प्रमाण है। जब 99% बोल कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब बाबा ने कहा समझो भविष्य में रॉयल फैमिली में होंगे। ऐसे नहीं सोचना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना कि 99% संस्कार रॉयल्टी वाले हैं। और बाबा ने कहा बच्चे और संकल्प बुरे नेचुरल होंगे ना, बार बार यही युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल नेचर हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, अच्छा चारों ओर के रूहानी बच्चों, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं को, रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव करने वाले आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के, बाबा ने कहा संकल्प को, फरिश्ता स्वरूप के संकल्प को, संस्कारों को बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लाने वाले आत्माओं को, बाप दादा का प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हो, विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष फाउंडेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और बाबा ने कहा कर्म से विश्व परिवर्तन करना है। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है। वाणी के लिए तो कहते हैं समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से सहज से परिवर्तन करने का समय तो है ना। चलो वाणी से नहीं कर सकते तो मनसा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में रहेंगे बाबा ने कहा उतना ही सहज प्राप्ति होगी, माया जीत बन जाएंगे तो सेवा का फल भी मिल जाएगा और माया जीत भी बन जाएंगे। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ।
वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भी ज्यादा होती है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हो ना, वह स्थूल सेवा और यह फिर सूक्ष्म सेवा। संकल्प करो, चाहे वाणी से, बाबा ने कहा चाहे वाणी से चाहे कर्म से, अपने संपर्क में आने से, बाबा ने कहा चाहे संपर्क से भी आने से, पर समस्त, बाबा ने कहा संपर्क से भी सेवा कर सकते हो ना। चलो मनसा सेवा करना नहीं आता है, लेकिन बाबा ने कहा अपने संपर्क से, अपनी चलन से सेवा कर सकते हो ना। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि राम राज्य कभी कभी मिलेगा। बाबा ने कहा चेक नहीं करेंगे तो राम राज्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य में ऊंच प्रारब्ध दिलवाएगी। कभी भी कोई भी ये बहाना नहीं दे सकते कि हमारी तो टाइम नहीं है, पास समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती हैं, क्या करें। बाबा ने कहा कोई कहता है टांग नहीं चलती है, कोई कहते हैं कमर नहीं चलती है, कोई कहते हैं टांग नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माया, बाबा ने कहा बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत है ना। युद्ध होती है, बिजी रहने वाला, बाबा ने कहा बिजी रहने वाले जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही, बाबा ने कहा आपकी प्रति सेवाई मंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये सेवा नहीं सोच सकती हैं, कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये सेवा नहीं सोच सकती है कि क्या करें कैसे करें। अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम ही है। बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन का काम है, कार्य है। तब तो अब तक भी आपका स्लोगन है, गायन है। बाबा ने कहा शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हो खुशी होती है ना। वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा, बाबा ने कहा श्रेष्ठ लक्ष्य सदा। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हो कि ताजे फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी वेल्दी रहेंगे, तो फल बताते हैं ना। और बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल खुशहाल है, चार फरिश्तों की चाल है। कोई पूछे क्या हालचाल है, तो बोलो खुशहाल है, फरिश्तों की फाल है। फरिश्तों जैसी, बाबा ने कहा फरिश्तों जैसी खुशहाल है। फरिश्तों की हम होली, फरिश्तों की हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास नहीं होते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और पवित्रता का दर्पण है। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों के लिए संगठित रूप में योग रहेगा। संकल्प परिवर्तन का श्रेष्ठ सृष्टि हुई। संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तक, बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन के महान कार्य
में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से लाइट की किरणें निकल रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी कार्य को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य श्रेष्ठ कार्य है। तो आज बाबा ने कहा खुशी रहना है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, ब्राह्मण किसको कहा जाता है। ओम शांति।